यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 21 दिवस 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पाठ 14 मिट्ठू, ये जो भाषा भारती में पाठ है, इसके बारे में अभ्यास कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे सप्ताह में इसी पाठ से अभ्यास किया जाएगा। तो एक बार पाठ्य पुस्तक भाषा भारती से इस पाठ को अवश्य पढ़ें। तो चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और मेरे साथ शुरू कीजिए अभ्यास कार्य। सबसे पहले एक चित्र है मौखिक भाषा विकास के लिए। इस पर चर्चा आपको अपनी कक्षा में करनी है, अपने विचार रखने हैं। अपने दोस्तों के या बड़े भाइयों से भी विचार ले सकते हैं इसके बारे में। इस चित्र को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? बेटा, ये बारिश हो रही है और पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं बारिश में। वर्षा ऋतु में पेड़ के नीचे बैठना उचित क्यों नहीं है? बेटा, कभी कभी देखो, बारिश के समय बादल गड़गड़ाते हैं, ठीक है, और वहाँ से क्या है बेटा, बिजली गिरती है और पेड़ों के ऊपर बिजली गिरती है। तो अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हो तो ये बिजली पेड़ से होकर के आपके ऊपर भी गिर सकती है। बिजली मतलब इससे बहुत नुकसान होता है, बहुत तेज करंट जैसा आता है बादल से, और जहाँ पर ये गिरता है वहाँ पर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है, इसलिए बारिश के समय पेड़ के नीचे बैठना उचित नहीं है। आपने अपने गांव, शहर, बाजार में मदारी को बंदर नचाते कब देखा है ना? तो अक्सर बेटा गांव में बंदर से जो खेल करने वाले होते हैं, मदारी आते हैं, है ना, एक डमरू लाते हैं और गा गा करके कुछ करतब दिखाते हैं। तो कई बच्चों ने ये देखे भी होंगे। आप सर्कस देखने जाते हैं तो बाजार घर से बंदर के लिए क्या क्या ले जाते हैं? तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर्कस देखने जाएंगे तो बंदर के लिए कुछ अनाज वगैरह, बिस्कुट वगैरह, टॉफी वगैरह ये लेकर के भी जाते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखित भाषा विकास पर आते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न एक, शब्द मिट्ठू व गोपाल पर घेरा लगाइए। ठीक है, इससे पहले एक पठन बोध भी है। तो पठन बोध में आपको पाठ पढ़ना है आपकी पाठ्य पुस्तक से। ठीक है, पेज नंबर 85 पढ़ना है, 85 नंबर पेज पढ़ना है अच्छे से। लिखित भाषा विकास में मिट्टू व गोपाल शब्द पर घेरा लगाना है। तो मिट्टू घायल हो गया, मिट्टू पे गोला लगा दिया, घायल हो गया। गोपाल दुखी हुआ तो गोपाल पे घेरा लगा दिया। गोपाल रोने लगा, फिर से गोपाल पे घेरा लगा दिया। मिट्टू का इलाज हुआ, मिट्टू पे गोला लगा दिया। वह ठीक हो गया, गोपाल के दोस्त बहुत खुश हुए, मिट्टू हंसने लगा। तो जहाँ जहाँ पर मिट्टू शब्द आया है, गोपाल शब्द आया है, उन पर गोला लगाना है। अब एक चीज मैं बता दूं बेटा, है ना, ध्यान सुनना। इस इतने वाक्य को देखो जरा, समझने की कोशिश करना, आगे इनसे प्रश्न आएंगे। ये जो नाम है मिट्टू का इलाज हुआ, तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या जगह का नाम आता है तो उस नाम को हम कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, है ना, भाव, इन किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहेंगे। मिट्टू का इलाज हो गया तो मिट्टू क्या हो गई? संज्ञा हो गई। अगले वाक्य में लिखा है बेटा, वह ठीक हो गया। तो ये जो वह शब्द आया है, किसके लिए आया है? मिट्टू के लिए। भाई, मिट्टू का ही तो इलाज हुआ है और वही ठीक हुआ है। तो इस मिट्टू की जगह हमने क्या लगा दिया है? यहाँ पर वह शब्द लगा दिया है। तो ये मिट्टू क्या था बेटा? संज्ञा। तो इस संज्ञा की जगह हमने एक शब्द लगा दिया। इस शब्द को कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम। याद रहेगा। तो क्योंकि ये संज्ञा की जगह पाया है, तो संज्ञा की जगह पर जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, हम, ऐसे। इससे पहले भी बेटा कई सप्ताहों में हम सर्वनाम के बारे में सीख चुके हैं। अगला प्रश्न है, मदारी के इशारों पर बंदर क्या क्या करता है? तो आप लिख सकते हो, मदारी के इशारों पर बंदर उछलता कूदता है और नए नए हंसी के करतब दिखाता है। नए नए के बीच योजक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, आप अपने दोस्तों के झुंड में कहाँ कहाँ जाते हैं? तो हम देखो, हम क्या है? एक सर्वनाम है। हम अपने दोस्तों के झुंड में मैदान में खेलने या मेला देखने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4,
बंदर की कोई 2 शरारतें लिखिए। बंदर बहुत उछल कूद करता है। बंदर बच्चों से खाने की चीजें छीन लेता है। छीन लेना, छीन लेता है। ठीक है, ये झ लग गया था, छीन यस लिखेंगे ऐसे, छीन लेता है। ठीक है बेटा, बंदर बच्चों से खाने की चीजें छीन लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस वीडियो को बेटा पूरा देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, तो उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो नकल करता, इसे शब्द बनाइए। तो बच्चे बंदर की नकल करते हैं। चिढ़ाते बनाइए, चलो देखो, बच्चे बंदर को चिढ़ाते हैं। ऐसे ही चने केले पे बना दीजिए। बंदर चने खाता है, बंदर को केले बहुत पसंद हैं। तो इस तरीके से ये खाता है भी आ गया, बंदर तो आ ही रहा है बेटा, है ना। तो इन सभी शब्दों पे ऐसे वाक्य आप बना सकते हो। इनके अलावा भी बेटा आप वाक्य बना सकते हो, जरूरी नहीं है इन्हीं को बनाएं आप। अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए जानवरों के नामों के सामने उनके निवास स्थान को झोंपड़ी में से छांट कर लिखिए। ये बेटा झोंपड़ी बनी है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा जानवर कहाँ रहता है। शेर, शेर रहता है बेटा गुफा में, कहाँ लिखा गुफा, ये लिखा है गुफा। मगर कहाँ रहता है बेटा, मगर रहता है पानी में, ये लिखा है पानी, तो लिख दीजिए यहाँ पर पानी। गाय कहाँ रहती है बेटा, गाय गौशाला में रहती है, छांट लो यहाँ से गौशाला, यहाँ लिख दीजिए। खरगोश, खरगोश रहता है बेटा माद में, तो माद लिख दीजिए। घोड़ा कहाँ रहता है बेटा, अस्तबल में, तो अस्तबल लिख दीजिए। समझ गए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अब आते हैं बेटा धारा प्रवाह पठन पर। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा, उसे अठन्नी को मिट्टी में मलकर खूब चमकाया। फिर मिट्टू को खरीदने चला, लेकिन मिट्टू वहां दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया, मिट्टू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्टू को मेरे हाथ में बेचेंगे। तो ये इसी पाठ का हिस्सा है बेटा, पाठ 14 का। ये लिखित प्रश्न है और एक मौखिक प्रश्न है। गोपाल ने अठन्नी लेकर क्या किया, तो गोपाल अठन्नी को लेकर मिट्टू को खरीदने चला गया। सर्कस के मालिक ने अठन्नी देखकर क्या सोचा होगा। अब गोपाल सर्कस के मालिक को अठन्नी दिखाकर कहता है, क्यों साहब, इस बंदर को मुझे बेचोगे। तो मालिक ने क्या कहा होगा, मालिक ने क्या सोचा होगा। सर्कस का मालिक हंसकर सोच रहा होगा, गोपाल को यह बंदर बहुत पसंद है, इसलिए इसे ये खरीदने आया है। यह बंदर से दूर नहीं रहना चाहता। तो ऐसा हो सकता है मालिक ने सोचा हो। स्वतंत्र अभ्यास के लिए प्रश्न बेटा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर, एक चित्र दिया गया है बेटा, ये किस चीज का, इसको देखो जरा। चित्र में कौन क्या कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो ये जो चित्र है बेटा आप देखोगे तो ये बस स्टैंड का चित्र है। बस स्टैंड आप जानते हो, जहां पर बसें, कोई शहर होता है, शहर में 1-2 जगह बस स्टैंड होता है जहां पर बसें खड़ी होती हैं। मान लो धार शहर है, अब धार से बेटा इंदौर जाने के लिए बसें मिलेंगी, धार से रतलाम के लिए बसें मिलेंगी, झाबुआ के लिए मिलेंगी, मांडव के लिए भी मिलेंगी, है ना, धामनोद के लिए भी मिलेंगी। तो यहाँ एक जगह पर बहुत सारी बसें रखी रहती हैं, उसको कहते हैं बस स्टैंड। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें आपको लिखनी है। यह बस स्टैंड का चित्र है, इसमें बस कंडक्टर बस में सवारियां बिठा रहा है। बेटा बस में एक व्यक्ति रहता है जो टिकट लेता है सबसे, है ना, पैसे लेता है और सवारियों को बस में बिठाता है। आवाज़ लगाकर सवारियों को बुला रहा है, और ये कंडक्टर अक्सर ऐसे, मान लो मांडव की बस है तो मांडव 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 ऐसे चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बस में बिठाता है। लोग उनके शहर या गांव जाने के लिए बस में बैठ रहे हैं, है ना, जिसको जिस शहर में जाना होता है उस शहर की बस में लोग बैठते हैं। स्वतंत्र पठन देखते हैं प्यारे बच्चों, ये पढ़ना है आपको। मेरे घर के सामने एक बड़ा सा घर है,
उस घर के मालिक बहुत बड़े आदमी हैं। उनके घर में बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता है। उनके घर में 2 पालतू बिल्लियां हैं। कितनी हैं? 2। मादा बिल्ली का नाम रानी है, बिल्ली का नाम राजा है। घर के मालकिन उन्हें प्यार से राजा रानी कहकर बुलाते हैं। रानी बिल्ली सफ़ेद और कुछ लाल रंग की है, बिल्ली का रंग भूरा है। घर के लोग जब उनसे बातें करते हैं तब दोनों उनको अपनी आवाज में जवाब देते हैं, म्याऊं म्याऊं। राजा और रानी उस घर में कई वर्षों से रह रहे हैं। एक दिन की बात है, रानी बिल्ली कहीं खो गई। घर के मालिक सर और मैडम बहुत परेशान हो गए। सभी लोगों ने पूरे मोहल्ले में रानी बिल्ली को खोजना प्रारंभ कर दिया। हम लोग भी उनके साथ रानी को ढूंढने में लग गए। राजा बिल्ला भी हमारे साथ था। फिर अचानक रानी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ सुनाई दी? रानी बिल्ली की। रानी बिल्ली पड़ोस के खाली घर में मिली। बिल्ली को देखकर सभी बहुत खुश हुए। घर की मालकिन ने राजा और रानी को गले लगा लिया। अब इसके बाद कुछ प्रश्न बेटा आपके लिए कि घर के मालिक बिल्लियों को क्या कहकर बुलाते थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, घर के मालिक बिल्ली को राजा रानी कहकर बुलाते थे। बस इसी को लिख दीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, रानी बिल्ली कैसे मिली? जब सब लोग बिल्ली को ढूंढ रहे थे तब अचानक से रानी बिल्ली की आवाज सुनाई दी और पड़ोस के घर में रानी बिल्ली मिल गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके आस पड़ोस में कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो जानवरों के नाम, ये बहुत ही सरल प्रश्न है बेटा। तो आप लिख सकते हैं, हमारे आसपास में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जानवर रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आज का आपका पूरा का पूरा दिवस 3। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब समय है बेटा आज के प्रश्न का। ठीक है, आज का प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, वर्तमान में भारत देश में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बेटा पिछले वीडियो में सवाल पूछा था कितने प्रदेश हैं। प्रदेश को हम राज्य भी कहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, है ना, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। तो 28 प्रदेश थे। उसका जवाब है हमारे देश में कितने प्रदेश हैं? 28 प्रदेश हैं। तो जैसे 28 प्रदेश हैं वैसे ही कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां पर केंद्र का भी शासन चलता है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है बच्चों, चलिए जाने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताएं कि आप हमारा वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।